हाय गाइस, भागवत सर यार। चलिए बिना समय गवाए हम जो है कल के भाग को देखते हैं। कल हम पढ़ा रहे थे पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। कल हमने आपको बताया था कि वाक्य की भाग, वाक्य जो है दो प्रकार के, सेंटेंस जो है इसके दो भेद होते हैं। एक जो होता है सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा जो होता है प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का तरीका मैंने कल आपको दो वाक्यों के द्वारा एग्जाम्पल से समझाया था। आज हम फिर उसी कड़ी में चलते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ तीसरा सेंटेंस है, राम इज अ बॉय। तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। अब यहाँ राम के विषय में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। राम के विषय में बात हो रही है, इसलिए राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। और मैंने आपसे कल बताया था कि जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके बाकी के जो हिस्से हैं वो प्रेडिकेट हैं। तो इज अ बॉय ये प्रेडिकेट होगा। और एक तरीका मैं बताता हूं, आसानी से आप पहचान जाएंगे। जहां से भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मेन वर्ब जहां से शुरू होती है उसके पहले वाला जो है सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ जो है इज वर्ब लगा हुआ है, तो इज से पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है। बाकी यहाँ से लेकर के सारे जो है प्रेडिकेट के अंग हैं। अब आगे हम देखते हैं, सेंटेंस जो है दो भागों में बटा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपने अच्छी तरह से समझा। परंतु सब्जेक्ट भी कई भागों में बटा होता है। जैसे सब्जेक्ट जब एक भाग यानी एक सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ राम अकेला है, एक होगा सब्जेक्ट, तो इसको जो है हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। यानी इसको जो है हम जो है हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। अगर सब्जेक्ट दो भागों में बटा हुआ है, यानी दो सब्जेक्ट है, अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कब दो भागों में बटता है। तो जब सब्जेक्ट दो भागों में बटा होगा तो पहले वाले को हम क्वालिफायर कहेंगे और दूसरे वाले को मेन वर्ड्स कहेंगे। समझ में आ रही बात? मेन वर्ड्स का मतलब मुख्य शब्द जो है। तीसरे तीन भागों में जब सब्जेक्ट बच जाता है तो यह जो है डिटरमाइनर कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, हेड वर्ड कहलाता है। तीन भागों में बटा हुआ, पहला वाला जो है डिटरमाइनर, उसके बाद एडजेक्टिव और अंत में जो है हेड वर्ड मेन वर्ड। ये सब्जेक्ट के हिस्से है, याद रखिएगा। अभी इसमें प्रेडिकेट का कोई भी रोल हम नहीं बता रहे हैं आपसे। चौथा देखिए, अगर सब्जेक्ट चार भागों में बढ़ता है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड या मेन वर्ड, एडजेक्टिव, फ्रेज। यहाँ पे कुछ हमने शॉर्ट्स लिख दिए हैं। हेडवर्ड मेन वर्ड का मतलब होता है हेडवर्ड मेन वर्ड, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग फॉर्म में, यहाँ जो है हमने शॉर्ट कर दिया, ये मेन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। और ये एडजेक्टिव जो था, एडजेक्टिव को हमने यहाँ एडीजे से संबोधित किया है। अब आप देखिए, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पहला वाक्य है, वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहचाने तो वर्ब आपका आर है, आर के पहले जो है वो सब्जेक्ट है, और आर से लेकर ये फ्रेंड्स तक जो है वो प्रेडिकेट का अंग है। अब यहाँ देखिए, ये हेडवर्ड कहलाएगा। क्योंकि अकेला। और मैंने बताया आपसे, जब सब्जेक्ट अकेला होगा तो हेडवर्ड या मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है। दूसरे वाक्य में आप देखिए, अ लिटिल बॉय वॉज देयर, एक छोटा लड़का वहां था। अब एक छोटा लड़का वहां था, तो आप देख रहे हैं कि बात किसके विषय में हो रही है? एक छोटे लड़के की। जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले आया, तो ये तीनों जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट तीन भाग में बटा है, तो ए को हम डिटरमाइनर कहेंगे, ये लिटिल को एडजेक्टिव कहेंगे, और बॉय को जो है हेडवर्ड कहेंगे। आगे हम देखते हैं, अ ब्लैक कैट जंप, एक काली बिल्ली कूदी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जंप, ये जो है हमारा वर्ब है, और वर्ब से पहले जितने भी हैं ये जो है सब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात? अगला लास्ट है, माई यंगर सिस्टर सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स, मेरी छोटी बहन जो कोने में बैठी हुई है पढ़ती है। तो पढ़ती है ये जो हो गया वर्ब, और इसके पहले जो है माई यंगर सिस्टर सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स, ये जो है यहां तक आप देख रहे हैं, ये रीड्स हमारा वर्ब है, और वर्ब से पहले इतने जो है सब्जेक्ट हैं। तो ये जो है देखिए, एक दो तीन चार भागों में बटा है। तो पहले को कहेंगे डिटरमाइनर माई, और एडजेक्टिव है यंगर सिस्टर, और हेडवर्ड मेन वर्ब क्या है? उसका सिस्टर है। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो है सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठी हुई शब्दों का